हेलो, वेलकम टू विजयनीति। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज हमारा जो चैप्टर है वो है विन डायग्राम। और जो विन डायग्राम चैप्टर है ना भाई साहब, ये इतना ही चैप्टर है हमारे रीजनिंग चैप्टर में कि इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। राइट, सबसे इजी हमारे पास में है। और इसमें हमारे को सबसे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है कि आपको रिलेट करना पड़ता है कि आपकी डेली लाइफ में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये टोटली बेस है आपकी रियल लाइफ पे। राइट, रियल लाइफ से रिलेट करके हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। राइट, ये हमारे पास में किस पे बेस है? रियल लाइफ पे, कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रियल लाइफ से हम रिलेट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राइट, अब अगर हम बात करें कि विन डायग्राम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, राइट, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप देखते हैं वहां पर हमारे पास में विन डायग्राम से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास में 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे विन डायग्राम। फर्स्ट आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में 3 वर्ड दे दिए जाते हैं। उन 3 वर्ड को आपको अरेंज करना एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ। राइट, ये हमारे पास में सिंबल मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में किस किस तरीके से हो सकते हैं। 4 मेनली हम सिंबल लेके चलते हैं। राइट, हमारे पास में क्या हुआ, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे कैट है, डॉग है, एनिमल है, और आपको ये कहा जाएगा कि इसके लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन है कि आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके वो आपके पास में क्या है। राइट, सेकंड थिंग, यहाँ पर हमारे पास में टाइप 2 में जो क्वेश्चन बनते हुए हमारे पास में क्या होंगे कि आपके पास में कुछ इस टाइप के कुछ ना कुछ फिगर बनेंगे। राइट, उस फिगर में आपके पास में क्या होगा कि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि हमारे पास में ये जो फिगर है किसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक दैट कि ट्रायंगल को आप रिप्रेजेंट करे हो टीचर से, ये टीचर है, ये हमारे पास में डॉक्टर है, ये हमारे पास में स्टूडेंट है। राइट, तो इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं टाइप 2 में। और आपको मैं यहाँ पे नंबरिंग गिवन होंगी और नंबरिंग से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हमारे पास में इतने कौन स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड जो भी रिलेशन होगा क्वेश्चन से रिलेट करके हम उस क्वेश्चन को भी स्टडी करने वाले हैं। टाइप 3 में हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगी? राइट, टाइप 3 हमारे पास में क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन रिलेट होते हैं मैथ से। राइट, मैथ की प्रॉब्लम्स इसमें हम सोल्व करते हैं। लाइक दैट, जैसे कि इसमें हमारे पास में क्या होगा कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। राइट, कि कुछ स्टूडेंट है, पर्टिकुलर स्टूडेंट हम लेके चले। राइट, उनको कॉफी पसंद है। राइट, मान लिया कि हमारे पास में 10 लड़कियों को कॉफी पसंद है, 10 लड़कियों को कोल्ड कॉफी पसंद है, 5 लड़कियों को हॉट कॉफी पसंद है, 4 लड़कियों को टी पसंद है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिसको कॉफी पसंद है पर टी पसंद नहीं है? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वे हम सोल्व करेंगे मैथ्स में। टाइप 3 में हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम सोल्व भी करेंगे। राइट, बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में टाइप 1। राइट, टाइप 1 के हमारे पास में जो क्वेश्चन है वे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 डिस्कस करने से पहले आपको 4 फिगर आपको समझने बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। ये 4 फिगर हमारे पास में क्या है वे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया भाई कि रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। राइट, तो हमने लिया ये हमारे पास में है x, ये हमारे पास में है y, और ये हमारे पास में z। राइट, ये फर्स्ट टाइप फिगर है जिसमें 3 हमारे पास में मेंबर है, तीनों हमने अलग अलग लिए। सेकंड हमने लिया भाई ये हमारे पास में x है, ये हमारे पास में y है, और ये हमारे पास में z है। ये सेकंड फिगर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेके चले कि एक फिगर लिया हमने इस टाइप से, एक बड़ा सा सर्कल लिया, उस बड़े से सर्कल में 2 छोटे छोटे सर्कल और ले लिए। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, ये हमारे पास में z। फिर मैंने यहाँ पे लिया ये x है, ये हमारे पास में y है, ये हमारे पास में z। इन तीनों हमारे पास में 3 से 4 जो हमारे पास में फिगर है
इन चारों फिगर को समझने के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। उस क्वेश्चन के द्वारा हम इस क्वेश्चन को, ये चारों के चारों फिगर हम अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एग्जांपल्स मैं लेके चलता हूँ। राइट, सबसे पहले हमारे पास में एग्जांपल्स क्या है कि मैंने लिखा मैंगो, एक तो मैंने लिखा मैंगो और दूसरा मैंने लिखा फ्रूट, और हमारे को ये कहा जाए कि इसमें पर्टिकुलर क्या रिलेशन, मैंगो एंड फ्रूट में पर्टिकुलर क्या रिलेशन आप डिफाइन करो। मैंगो है, फ्रूट है, बहुत सारे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में मिलेंगे और आपको रिप्रेजेंट करना कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन को जो आपको बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता हो। ये हमारे पास में फिगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं। राइट, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का हमारे पास में क्या टेक्निक है कि आप यहाँ से इस साइड चलो या फिर इससे इस साइड चलो। राइट, कुछ ना कुछ हमारे पास में रिलेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। एक देखो, मैंने लिखा ऑल मैंगो आर फ्रूट, ऑल मैंगो आर फ्रूट, सभी आम फल हैं। क्या ये बात सच है? यस सर। इट्स ट्रू और नॉट? ट्रू। राइट, ट्रू हमारे पास में कि जो भी हम आम लेकर चलेंगे वो क्या है, एक फल ही तो है। बट अगर मैं ये लेके चलूं ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, जितने भी फल हैं वे आम हैं। सर नो। इट्स ट्रू और नॉट? नॉट। नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास में फ्रूट में तो बहुत सारे आइटम हो गए। एप्पल, बनाना, एप्पल हो गए, बनाना हो गए, हमारे पास में वाटरमेलन हो गया, हमारे पास में पाइनएप्पल हो गया, XYZ चेरी हो गया भाई। राइट, तो अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, दैट्स नॉट गुड, ये गलत है। हम क्या कह सकते हैं कि सम फ्रूट्स आर मैंगो, क्या कहेंगे कि कुछ फ्रूट हमारे पास में क्या है, आम। क्लियर है? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में डायग्राम क्या बनेगा। हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले कि जो मैंगो है, राइट, जो हमारे पास में मैंगो है, ऑल मैंगो, जितने भी आम हमारे पास में आम है वे हमारे पास में क्या हुई, फ्रूट। वे क्या है हमारे पास में, फ्रूट। तो इसका डायग्राम हमारे पास में इस टाइप से बनता है। राइट, अब हम ये रिलेशन डिफाइन करते हैं, XYZ, जितना भी X है वो क्या है, वाई। और जो Y है वो क्या है, जेड। तो all X included in वाई। Y, all Y included in जेड। but no Y included in X। एक्स। हमारे पास में क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल का। किस चीज का, ऑल का। बट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट किस चीज का आएगा, सम का। किस चीज का आएगा, सम का आएगा। कि सम Y आर X, सम Z आर X, बट ऑल X आर Y, ऑल X आर Z। राइट, यहाँ पर अगर हम रिलेशन डिफाइन करें XYZ में, कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है, XY में हमारे पास में अलग अलग है, X अलग है, Y अलग है, Z अलग है। इन तीनों में रिलेशन नो का रिलेशन। सम X आर Y, सम Y आर Z, और X एंड Z में रिलेशन वाई। देखो, ये हमारे पास में अलग है, ये हमारे पास में अलग है। राइट, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये नो का रिलेशन हो गया। राइट, यहाँ पर एक तो नो का रिलेशन बन गया, दूसरा दो सम के रिलेशन बनते हैं। राइट, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में ऑल का रिलेशन मिलता है, ऑल और एक जब हम वापिस आते हैं तो हमारे पास में किस चीज का रिलेशन बनता है, सम का रिलेशन बनता है। यहाँ पर देखो X इन Z, यहाँ पर हमने क्या लिया गया कि यहाँ पर होगा ऑल X इन Z, ऑल Y इन Z, दो ऑल का, और X एंड Z में हमारे पास में रिलेशन होगा नो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले एक हिंट दिया था, टाइप 1 के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो मैंने एक नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा कैट, डॉग, एनिमल। अब बताओ, अब मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ
राइट। मैंने कहा ऑल कैट आर डॉग, इज इट पॉसिबल? No, sir. नो। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, नहीं हो सकता। ऑल डॉग आर कैट, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, नो। हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट, ये भी पॉसिबल नहीं है। सम कैट आर डॉग, सम डॉग आर कैट, इज इट नॉट पॉसिबल? तो ये हमारे पास में अगर हम इन दोनों के लिए डायग्राम बनाए, इट्स मीन्स हमारे पास में जितनी भी कैट है वो अलग कैटेगरी की है, ये हमारे पास में डॉग अलग है, इनको हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। बट जितनी भी कैट है वे क्या है? Animal. जितनी भी कैट है वे क्या है? Animal. ऑल कैट आर Animal. एनिमल, ऑल डॉग आर Animal. एनिमल। ये तो राइट है ना? जितने भी कुत्ते वे क्या है? जानवर है, सभी कुत्ते जानवर है, राइट। ऑल कैट आर एनिमल, ऑल डॉग आर एनिमल। तो कैट और डॉग सारे के सारे क्या हैं? Animal. एनिमल है भाई, राइट। ये हमने इसको रिप्रेजेंट। सेकंड थिंग हमारे पास में यहाँ पर एनिमल, ऑल एनिमल आर कैट, इज इट पॉसिबल? No, sir. ऑल एनिमल आर कैट, नहीं। सभी जानवर बिल्लियां हैं, नॉट पॉसिबल। सभी जानवर कुत्ते हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनिमल में तो हमारे पास में बहुत सारे हमारे पास में जीव जंतु आते हैं, राइट। Horse. राइट, हॉर्स हो गए, काव हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, राइट। बहुत सारे हमारे पास। तो इसको रिप्रेजेंट किया हमने इस टाइप से। अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. एक बार आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास में सेकंड पॉइंट है, पहले समझेंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही लेकर चलते कि किस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले गया, ये हमारे पास में ईयर को मैंने रिप्रेजेंट किया इंजीनियर के लिए, किससे? इंजीनियर। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है मैन। तो अगर मैं इंजीनियर और मैन का रिलेशन लेके चलूं, मैं सबसे पहले हमें क्या करना है? सभी को रिप्रेजेंट करो ऑल से। ऑल से अगर आप रिप्रेजेंट करते तो आपके पास में अपने आप सोल्यूशन बन जाएगा कि इसका हमारे पास में डायग्राम क्या बनने वाला है, वो आप ऑल से ही बता सकते हैं, राइट। सबसे पहले आपने किया ऑल इंजीनियर आर मैन, No, sir. और ऑल मैन आर इंजीनियर। No, sir. तो हमारे पास में यहाँ पर बात हुई, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेके चले, जितने भी इंजीनियर हैं वे क्या है? मैन। इज इट ट्रू और नॉट? नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास में इंजीनियर में गर्ल्स भी हो सकते हैं भाई। एक बात थोड़ी ना कि हमारे पास में मैन ही हमारे पास में इंजीनियर बनते हैं, गर्ल्स भी हमारे पास में इंजीनियर बन सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना क्या चाहिए? सम इंजीनियर आर मैन, राइट। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सम आना चाहिए था। यानी कि हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो हमारे पास में क्या है? गलत थी, राइट। ऑल मैन आर इंजीनियर, जितने भी हमारे पास में मैन है वे क्या है? इंजीनियर है। No, इज sir. इट ट्रू? No, sir. हमारे पास में इंजीनियर है और जितने भी मैन है वे इंजीनियर थोड़ी ना हो सकते हैं। कोई मेरे की तरह टीचर भी हो सकता है, कोई आपकी तरह स्टूडेंट हो सकता है, कोई आपकी तरह हमारे पास में कोई डॉक्टर हो सकता है, तो कोई एडवोकेट हो सकता है। तो ऑल मैन आर इंजीनियर, दैट्स नॉट ट्रू। इसमें भी हमारे पास में क्या आ सकता है कि सम मैन आर इंजीनियर, कि कुछ हमारे पास में पर्सन ऐसे हैं जो क्या बने हुए हैं? इंजीनियर। यहाँ पे क्या रिलेशन डिफाइन होगा कि यहाँ पर आपने डिफाइन किया, राइट। यहाँ पर आपने डिफाइन किया इस तरीके से, ये हमको रिप्रेजेंट करता है मैन, और ये मैं लेकर चला ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर। तो ये जो पोर्शन हुआ ये हमारे पास में पोर्शन है सम का। सम मैन आर इंजीनियर और सम इंजीनियर आर Man. क्लियर है? Yes, sir. सेकंड, यहाँ पर अगर आप लेके चलते हैं
यहाँ पे हमने लिया मैन एंड ब्रदर का कॉन्सेप्ट, वही है हमारे पास में। Yes, sir. ऑल मैन आर ब्रदर, जितने भी आदमी हैं वे क्या है, भाई। सेकंड कॉन्सेप्ट, ऑल ब्रदर आर मैन, जितने भी भाई होंगे वे आपस में क्या होंगे, मैन होंगे। कौन सी बात ट्रू है, फर्स्ट या सेकंड? Sir, दोनों। तो अब हमारे पास में क्या है कि ऑल मैन आर ब्रदर, अगर हम अपनी फैमिली से रिलेट करें तो फैमिली में हमारे पास में क्या है, हमारे पेरेंट्स में हमारे पास में हमारे फादर हो गए, हमारी मदर हो गई, या फिर ग्रैंड फादर है हमारे पास में, Grandmother. ठीक है। तो ग्रैंड फादर उसको हम भाई तो नहीं बोलते, No, वे हमारे दादा ही हुए, तो हमारे फादर यानी कि हमारे पिताश्री जो है, तो हमारे जितने भी मैन है वे आपस में भाई तो नहीं है, राइट। तो ये स्टेटमेंट का होगी बिल्कुल राइट। ये स्टेटमेंट लेके चले कि जितने भी ब्रदर हो, ब्रदर जितने भी हमारे पास में, हमने 2 पर्सन लेके चले वे आपस में भाई हैं, राइट। अगर वे भाई है तो इसका मतलब वे क्या है, मैन है। Man. ऑल ब्रदर आर मैन, अगर वे भाई हैं आपस में इसका मतलब वे क्या है, मैन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो आपका रिलेशन होगा ब्रदर, जितने भी आपके पास में ब्रदर हैं, ऑल ब्रदर आर Man. मैन, ऑल ब्रदर आर मैन। ये जो कॉन्सेप्ट है विन डायग्राम का, ये यूजफुल है सिलोजियम में, राइट। उसमें भी हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास में विन डायग्राम अभी हम स्टडी कर रहे हैं, सिलोजियम में भी हमारे पास में कुछ ना कुछ ऐसे ही हमारे पास में स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, और उसमें भी हम यही डिस्कस करते हैं। तो यह हमारे पास में नेक्स्ट है कार एंड व्हीकल। ऑल कार आर व्हीकल, ऑल कार जितनी भी कार है वे क्या है, ऑल कार आर व्हीकल, जितनी भी कार है वे क्या है, व्हीकल्स है। और सेकंड पॉइंट, ऑल व्हीकल्स आर कार, जितने भी व्हीकल आप लेके चलोगे, जिसका भी आपने नाम लिया, सारी की सारी कार हो। लाइक दैट कि मैंने साइकिल ली, क्या साइकिल कार है? No, sir. बाइक ली, No, sir. ट्रक लिया, No, sir. या फिर मैंने प्लेन ले लिया, भाई ये तो कार नहीं है। बट जो कार है वो क्या है, Vehicle. और कोई सी भी कार मैंने ली, राइट। आपने क्रेटा ली, आपने फॉर्च्यूनर ली, आपने स्कॉर्पियो ली, आपने जो भी कार लोगे वो क्या है, वो एक व्हीकल है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, इसके बीच में रिलेशन अगर आप डिफाइन करते हैं कि ऑल कार, जितनी भी हमारे पास में कैटेगरी की कार है, जो भी आप कैटेगरी लेके चलोगे कार की, वे सारी की सारी क्या है, Vehicle. व्हीकल है। तो क्या है हमारे पास में, व्हीकल्स। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. नो, ओके। तो हमारे पास में नेक्स्ट है, हमने लिया फर्नीचर एंड चेयर। तो कॉन्सेप्ट तो वही हमारे पास में, हमने किया ऑल फर्नीचर आर चेयर, जितना भी आप फर्नीचर लेके चलोगे वो चेयर है। आपने बेड का नाम लिया वो चेयर है, आपने टेबल नाम ली चेयर। इज इट पॉसिबल? No, sir. बट अगर मैं ये लेके चलूं, ऑल चेयर आर फर्नीचर, इज इट ट्रू और नॉट? Sir, true. ट्रू। इसका मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी हमारे पास में क्या है, जो चेयर है, जितनी भी टाइप की चेयर है, कैसी भी चेयर है, वो हमारे पास में क्या है, फर्नीचर है। क्या वे फर्नीचर है। क्लियर है? ऑल चेयर आर फर्नीचर। ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में है रेन एंड वाटर। रेन वाटर में लेके चला, ऑल रेन आर वाटर, और अपोजिट में लेके चले, ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या हुआ कि जो हमारे पास में रेन है, रेन में मेनली हमारे पास में क्या होता है, पानी होता है। जो रेन है वो क्या हमारे पास में, पानी। वाटर है। ऑल रेन आर वाटर, इज इट ट्रू? Yes, sir. ऑल वाटर आर रेन, Yes, sir. जितना भी वो अगर हम रेन लेके चलेंगे, वो जो हम वाटर लेके चलेंगे वो हमारे पास में क्या है, रेन है। इज इट ट्रू? Yes. वाटर हमारे पास में No.
जो हम लेके चलते हैं, राइट, वो हमारे पास में भूमिगत भी होता है, यानी कि हमारे पास में कुओं से भी हम लेके चल सकते हैं, या फिर हमने पंप जो हमारे पास में, राइट, पानी तो हम कहीं से भी निकाल रहे हैं, लेकिन ऑल रेन आर वाटर बट ऑल वाटर आर रेन, दैट्स नो। इसका हमारे पास में क्या होगा, सबसे छोटी क्वांटिटी रेन, ऑल रेन आर वाटर, ऑल रेन आर वाटर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में वुमेन एंड वाइफ का, यहाँ पे लिया ऑल वुमेन आर वाइफ, जितनी भी महिलाएं हैं वे पत्नी हैं, वे वाइफ। इज इट ट्रू? यस। नो। बहन भी तो और अगर हमारे पास में ये अगर हम लेके चले ऑल वाइफ आर वुमेन, यस सर। यस। ये ट्रू है। क्यों? जितनी भी महिलाएं हैं जरूरी थोड़ी ना है कि वे किसी की ना किसी की पत्नियां हो, किसी ने शादी ना कर रखी हो, राइट, किसी ने शादी नहीं कर रखी हो, तो ऑल वुमेन आर वाइफ, दैट्स रॉन्ग। और ये हमारे पास में हो सकता है कि जितनी भी हम महिलाएं लेके चलें, जितनी भी हमारे पास में पत्नियां हैं, राइट, वे क्या होंगी, वाइफ। वे जितनी भी हमारे पास में पत्नी है वे क्या है, महिलाएं, राइट। ऑल वाइफ आर क्या बन गई, वुमेन। कोई डाउट है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पास में है यूपी, लखनऊ, पटना, जयपुर, हस्बैंड वाइफ, राइट। रिलेशन डिफाइन करना भी हमें, रिलेशन डिफाइन करना, तो मैं यहाँ से लेके चलूँ यूपी इन लखनऊ। क्या यूपी लखनऊ में है? नो सर। नो। लखनऊ इन यूपी? नो सर। राइट, ये लखनऊ हमारे पास में यूपी में है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, यूपी इन लखनऊ, तो ये तो हमारे पास में गलत है। जैसे कि हमारे पास में यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ, बट लखनऊ इन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ इन यूपी, OW कर देते हैं, लखनऊ इन यूपी, ये हमारे पास में ट्रू है। तो लखनऊ जो है हमारे पास में वो कहाँ पे है, यूपी में। ये हमारे पास में डायग्राम बनेगा, ये देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक हमारे पास में पटना, एक हमारे पास में जयपुर, राइट। एक है पटना, एक हमारे पास में जयपुर। पटना किसकी कैपिटल है, बिहार। बिहार की। और जयपुर किसकी कैपिटल है, राजस्थान। राजस्थान। दोनों अलग हैं, तो हमारे पास में डायग्राम क्या बनेगा, पटना। ये हमारे पास में पटना है, और ये हमारे पास में क्या है, जयपुर। जयपुर। कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट लेके चलो, ये हस्बैंड है, ऑल हस्बैंड आर वाइफ, ऑल हस्बैंड आर वाइफ, इज इट ट्रू? नो सर। ऑल हस्बैंड आर वाइफ, जितने भी पति वे पत्नियां हैं, नो। ऑल वाइफ आर हस्बैंड, ऑल वाइफ आर हस्बैंड, जितनी भी पत्नियां हैं वे हस्बैंड है, रॉन्ग। नो सर। इसका मतलब हमारे पास में डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे हम लेके चले यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि हमारे पास में हस्बैंड का हो गया, और ये हमारे पास में किस चीज का हो गया, वाइफ का हो गया। ना तो हस्बैंड वाइफ है और ना ही वाइफ हस्बैंड है, क्लियर है। कुछ और पॉइंट लेके चलो, जैसे मैंने लिया ब्रदर सिस्टर का, ऑल ब्रदर आर सिस्टर, नो सर। जितने भी भाई हैं बहन है, दैट्स रॉन्ग। ऑल सिस्टर आर ब्रदर, नो सर। तो ब्रदर एक तरफ होंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास में क्या होगी, सिस्टर का होगा। इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन है, नो का रिलेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं चेयर एंड टेबल का, ऑल चेयर आर टेबल, राइट, जितनी भी चेयर है वे टेबल है, नो। ऑल टेबल आर चेयर, नो सर। नो। चेयर अलग है, टेबल अलग है, कोई डाउट है? यस। नो सर। नेक्स्ट में लेकर चला कैट और डॉग का, एक तरफ कैट है एक तरफ डॉग है,
रिलेशन बताओ भाई। जितनी भी कैट है वे डॉग है। ऑल कैट आर डॉग। नो सर। नो। ऑल डॉग आर कैट। नो। तो कैट अलग हो गई हमारे पास में, तो डॉग अलग होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेके चलूंगा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट का और प्लेयर का। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट एंड प्लेयर। एक है स्टूडेंट, एक है मेरे पास में प्लेयर। तो ये हमारे पास में ऑल स्टूडेंट आर प्लेयर, नो सर। ऑल प्लेयर आर स्टूडेंट। नो सर। बट ये तो हो सकता है सम स्टूडेंट आर प्लेयर। प्लेयर और सम प्लेयर आर स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिलेशन हमारे पास में किस चीज का होगा? ये हमारे पास में स्टूडेंट है और कुछ स्टूडेंट हमारे पास में क्या है? प्लेयर। प्लेयर। कोई डाउट है? नो। नो। एक पॉइंट और है हमारे पास में, मैंने लिखा है सिंगर और डांसर। मिलते जुलते हैं। एक सिंगर है, एक हमारे पास में डांसर है। ऑल सिंगर आर डांसर, नो सर। ऑल डांसर आर सिंगर, नो सर। बट सम सिंगर आर डांसर यस सर। और सम डांसर आर सिंगर। कुछ सिंगर हमारे पास में क्या होते हैं? डांसर होते हैं। ये सिंगर का लिए हमारे पास में ये डांसर के लिए। नेक्स्ट अगर मैं लेकर चलूं कि इंजीनियर और टीचर का लेके चला, इंजीनियर और टीचर हमारे पास में सम इंजीनियर आर टीचर एंड सम इंजीनियर आर टीचर हो गया हमारे पास में, और सम टीचर आर इंजीनियर। ये हो सकता है हमारे पास में इंजीनियर का और टीचर का किस चीज का रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। किस चीज का रिलेशन होगा? सम का रिलेशन। क्या आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर है? यस। अभी तक कोई डाउट है? नो। आपको कोई भी डाउट नहीं है, इट्स मीन्स आपको बिल्कुल अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। इसके बेस पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन और होंगे जो उसको हम बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। ये फर्स्ट टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो टाइप 1 हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए आप सभी का थैंक यू।